प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आय का वचन पढ़ने जा रहा हूँ, पर उससे पहले जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मती उसका 23 अध्याय और 9वां वचन। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ये जानेंगे क्या आप किसी भी पास्टर को पिता कहना है या नहीं कहना है, और अपने धरती का जो डैडी जी है उनको पिता कहना या नहीं कहना। ये हम प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों से ही जानेंगे प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि हम अपने धरती के जो डैडी जी है उनको पिता कह सकते या नहीं कह सकते, वचन से जानते हैं। मती उसका 10 अध्याय और 35 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो इसलिए आया कि मनुष्य को उसके पिता के विरुद्ध कर दूं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र और धरती के पुत्र और उसके पिता की बात कही है। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, मती 10 अध्याय उसका 37 वचन। जो मुझसे अधिक अपने पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझसे अधिक अपने पिता से प्रेम करता वह मेरे योग्य नहीं। वहाँ पे वैसे माता जी भी बोला है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि धरती पे हम डैडी को पिता कह सकते हैं नहीं कह सकते, इसलिए मैंने वो माता शब्द यूज़ नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 10 अध्याय उसका 37वां वचन, जो मुझसे अधिक अपने पिता से प्रेम करता वह मेरे योग्य नहीं। यानी कि यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? पुत्र और पिता के रिलेशन को बताया है। यानी कि पुत्र अपने धरती के जो पिता है, डैडी है, उनको पिता बोल सकता है। अभी एक और वचन से जानेंगे। भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी पर ये सब वचन लिख ले ताकि आपको इसकी जानकारी पता चल जाए कि किसको पिता कहना किसको पिता नहीं कहना। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, मती उसका 21 अध्याय वचन 28 से लेके 31 तक। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, और उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटे जा आज दाख वाटिका में काम कर। और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा। परंतु वह नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी उसके बाद वह पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, दूसरे ने। तो यहाँ पे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी धरती के पुत्र को बोल रहे हैं कि वो अपने धरती के डैडी को पिता बोल रहा है, और धरती का पिता अपने धरती के बच्चों को पुत्र बोल रहा है। तो इसका मतलब धरती के जो पुत्र है वो अपने धरती के डैडी को पिता बोल सकते हैं। हमने वचन से प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये जाना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी आप मरकुस उसका 7 अध्याय 12वां वचन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तो तुम ऐसे मनुष्य को उसके पिता या उसकी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। तो यहाँ क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा है कि तुम मनुष्य को उसके पिता के लिए कुछ नहीं करने देते। तो यहाँ पे क्या है? एक धरती का जो बेटा है वो अपने धरती के डैडी को पिता बोल सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और एक वचन और बढ़ते हैं, मती एक वचन और बढ़ते हैं, मरकुस उसका 9 अध्याय 21वां वचन। और यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो रहा है? यहाँ पे भी वचन बोल रहा है कि धरती के पुत्र के डैडी को पिता कहा गया है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि धरती में जो हमें हमारा पिता है, जिसने हमें हमारी मम्मी के साथ जिसने शादी किया और हमारा जन्म हुआ, हम ऐसे डैडी को हम पिता बोल सकते हैं। अभी हमने वचन से जान लिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब बात ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम जानेंगे क्या
पास्टर को पिता कहना है या नहीं वो भी हम वचन से जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी ले ले, उसमें आप वचन लिख ले। गॉड ब्लेस यू। अभी हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय उसका 9वां वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे मसीही विश्वासी भी ऐसे हैं जो किसी पास्टर को पिता या आत्मिक पिता ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि ये बिल्कुल ही 100% गलत है। अभी हम यही वचन से प्रभु यीशु मसीह से जानेंगे कि पिता की कौन कहला रहे थे उस वक्त। अभी देखो आप इसी मत्ती में हम 23 अध्याय में शुरू से बढ़ते हैं, उसका एक वचन से लेके उसके 8 वचन तक बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे भारी बोझों को बांध कर मनुष्य के कांधों पर तो लाद देते हैं, परंतु स्वयं उन्हें अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। वे अपने सब काम मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों में रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अभी क्या इसका मतलब पता चला, जो फरीसी शास्त्री थे वो क्या कर रहे थे, वो रब्बी भी कहला रहे थे, उनको बाजारों में आदर सत्कार पाना भी अच्छा लग रहा था, प्रिय लग रहा था, और उनको पिता कहलाना भी अच्छा लग रहा था। इसलिए अभी जब आप किसी पास्टर को देख रहे हो, फरीसी शास्त्री भी क्या कर रहे थे, वो लोगों को व्यवस्था के बारे में बता रहे थे, खुदा के बारे में, वचनों के बारे में बता रहे थे। पर फरीसी शास्त्री क्या कर रहे थे, और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों में रब्बी खिलाना उन्हें प्रिय लगता है, परंतु तुम रब्बी ना खिलाना है। फिर आगे वचन कहता है मत्ती उसका 23 अध्याय 9वां वचन, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी देखो जो फरीसी शास्त्री जो व्यवस्था के बारे में बताते थे, लोगों को खुदा के बारे में बताते थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पे, शास्त्री मत्ती 23 अध्याय उसका दूसरा वचन, शास्त्री और फरीसी स्वयं मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए जो कुछ वे तुमसे कहे उसे करना और मानना, परंतु उनके जैसे कार्य मत करना। अभी कार्य क्या है, अभी ये भी देखते हैं मत्ती 23 उसका 6वां वचन, जैसे कार्य भोजों में सम्मानित स्थान, आराधनालय में मुख्य आसन, बाजारों में आदर सत्कार, लोगों में रब्बी कहलाना और खुद को पिता कहलाना। तो यीशु ने कहा तुम ऐसे काम मत करना। तो अभी ऐसे ही अगर आज एक पास्टर है वो खुद को रब्बी कहला रहा है, वो खुद को पिता कहला रहा है, जो कि खुदा का वचन कहता है ना तो तुम रब्बी कहलाना ना ही तुम पिता कहलाना। तो यही मेरा बताने का मकसद है कि खुदा का वचन हमें ये बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि सिखाने वालों को ना तो रब्बी बोलो, ना उनको गुरु बोलो, ना ही उनको पिता बोलो। ये खुद आपके स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने आपको सिखा दिया और बता दिया। भाइयों बहनों, अब से आपने किसी भी पास्टर को पिता बिल्कुल नहीं बोलना, ना पिता ना कुछ, वो सिर्फ आपके एक पास्टर है, आपके सिखाने वाले हैं बस, ना उनको पिता आपने बिल्कुल नहीं बोलना। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे खुदा के कलाम से, खुदा के पवित्र वचन से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने बहुत आशीष पाई होगी। आज आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि अभी प्यारे भाइयों और बहनों, अब से आपने क्या करना है, किसी भी पास्टर को
आपने रब्बी नहीं बोलना है, किसी भी पास्टर को अगुवा भी नहीं बोलना है, किसी भी पास्टर को गुरु भी नहीं बोलना है और किसी भी पास्टर को पिता भी नहीं बोलना है। ये आपके पिता परमेश्वर जी ने आपको अब पूरा क्लियर बता दिया है कि सिखाने वालों को, पास्टरों को पिता बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया।